बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को मुसलसल देख रहे होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर भी मुसलसल नज़र रखे हुए होंगे कि इमरान खान का जो काफ़िला है वो कहाँ पर पहुँचा है और इमरान खान ख़ुद लॉन्ग मार्च के हमरा कब इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। तो हम भी इस्लामाबाद में इमरान खान के जो लॉन्ग मार्च है उसकी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं कि इमरान खान कब इस्लामाबाद पहुँचते हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने अब तक अपने सियासी कैरियर में 2 बड़े लॉन्ग मार्च किए हैं। एक लॉन्ग मार्च उन्होंने 2014 में किया था और आज दूसरा लॉन्ग मार्च वो नवंबर 2022 में कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि 2014 का जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च था वो किस हद तक कामयाब हुआ था और उसकी कामयाबी के पीछे क्या वजूहात थी, और आज नवंबर 2022 का जो लॉन्ग मार्च है ये किस हद तक कामयाब होगा या फिर नाकाम होगा। आगे चलकर इन दोनों जो लॉन्ग मार्च हैं इनके ऊपर बातचीत होगी और अगर आप चाहें तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके इसका नोटिफिकेशन बटन भी दबा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगस्त 2014 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च शुरू किया तो उस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या थी और इमरान खान ने वो लॉन्ग मार्च क्यों शुरू किया। इमरान खान ने जब लॉन्ग मार्च शुरू किया तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाक और पंजाब में हुकूमत थी। लाहौर में मॉडल टाउन का वाक़या हो चुका था और कुछ जो लोग थे, डॉक्टर ताहिरुल कादरी के कारकुनान थे, उनको पंजाब पुलिस की जानिब से शहीद किया गया था, जिसकी वजह से लोगों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता था। डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो है वो अपने लॉन्ग मार्च और एहतजाज का ऐलान कर चुके थे और इमरान खान ने भी डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साथ मिलकर इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया। तो 13 अगस्त की रात को इमरान खान ने जब लाहौर से अपना लॉन्ग मार्च शुरू किया तो वो अगले 24 घंटों में इस्लामाबाद पहुंच चुका था और डी चौक पर पहुंच चुका था। तो 2014 में इमरान खान को ये सबसे पहले तो ये मालूम था कि उनकी मंजिल क्या है, उनका हदफ क्या है, उनके मकासद क्या है और वो उस लॉन्ग मार्च के ज़रिए क्या हासिल करना चाहते हैं। और इससे जो 2014 का जो लॉन्ग मार्च था उसकी कामयाबी की दूसरी बड़ी वजह यह थी कि इमरान खान की जो सियासी क़यादत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी रहनुमा थे वो इमरान खान के साथ खड़े हुए थे। जहांगीर तरीन इमरान खान के साथ खड़े रहे, अलीम खान इमरान खान के साथ खड़े रहे, फैसल वाडा इमरान खान के साथ खड़े रहे, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और जो दीगर परवेज़ खटक और इसके अलावा जो पंजाब के इलेक्टेबल्स थे वो भी इमरान खान के साथ खड़े हुए थे और इमरान खान को मुसलसल माली सपोर्ट भी फराहम कर रहे थे। जहांगीर तरीन को हमने देखा कि जब यहाँ पर धरना था तो वो इमरान खान के लिए बाकायदा तौर पर अपने घर से खाने बनवा कर इमरान खान को खिलाते थे और हर तरह की माली सपोर्ट भी फराहम करते थे। अलीम खान जो है वो 2014 के लॉन्ग मार्च को भरपूर तरीके से स्पॉन्सर कर रहे थे। कराची की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर इमरान खान को सपोर्ट कर रही थी। जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं, सियासी टाइकून्स हैं, बिज़नेस टाइकून हैं, वो भी इमरान खान के साथ खड़े हुए थे। तो इमरान खान को सियासी तौर पर भी सपोर्ट किया जा रहा था और माली तौर पर भी सपोर्ट किया जा रहा था। तो इमरान खान जब यहाँ डी चौक पहुँचे तो वहाँ पर हमारी ड्यूटी लगी हुई थी और मैंने खुद उस वक्त मैं जाग टेलीविज़न के लिए काम करता था और 0 पॉइंट से मैंने इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च था उसको कवर करना शुरू किया और अगले कुछ चंद घंटों के दौरान ही हम डी चौक पर पहुँच चुके थे। उस इमरान खान के 2014 का जो लॉन्ग मार्च था उसमें जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी के कारकुनान थे वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च में सबसे आगे होते थे। वो कंटेनर्स को हटाते थे और खारदार तारें जो हैं उनको भी काट कर काफिला जो है वो आगे बढ़ जाता था। तो इमरान खान जो है वो मुसलसल कंटेनर पर रहे 2014 में और कारकुनान से खिताब भी करते रहे। अपना खाना पीना भी उन्होंने कंटेनर्स के अंदर सिस्टम बनाया हुआ था और कई रातें जो हैं वो इमरान खान कंटेनर में ही गुजारते थे। अब ये 2 वजूहात थी। इसके अलावा जो था वो ये था कि इमरान खान को ये मालूम था कि जब इमरान खान डी चौक पर पहुंचेंगे तो हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात शुरू करेगी और हुआ भी ऐसे ही कि जब इमरान खान ने यहाँ डी चौक पहुँचे तो कुछ ही दिन के बाद शायद 1 या 2 दिन गुजरे हुए होंगे कि GHQ की जानिब से इमरान खान को कॉल किया गया और इमरान खान यहाँ कंटेनर से उतर कर GHQ पहुँचे और हुकूमती टीम के साथ उन्होंने मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया।
तो तीसरी बड़ी वजह यह थी कि हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मुज़ाकरात कर रही थी। और जो चौथी वजह ये थी कि जो सियासी जो रहनुमा थे दीगर सियासी जमातों के, वो भी इमरान खान के साथ शामिल हो रहे थे, तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे थे और तहरीक इंसाफ का जो उस वक्त का बयान था उसको सपोर्ट कर रहे थे। और जो पांचवी बड़ी वजह थी वो ये थी कि उस वक्त का जो मीडिया था वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च को हर तरह से सपोर्ट कर रहा था। चंद हज़ार लोगों को ही जो पाकिस्तान का मीडिया था वो कई लाख लोग बनाकर दिखाता था, और जो एंकर्स थे वो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को कवर कर रहे थे। कोई ऐसा बुलेटिन नहीं होता था जब इमरान खान की जो कवरेज है उसमें उस लॉन्ग मार्च को कवर न किया जाए। रिपोर्टर्स मुसलसल 24 घंटे उनकी ड्यूटियाँ लगी हुई थी, एंकर्स अपने प्रोग्राम कर रहे थे, और हर तरह की जो कवरेज है इमरान खान जो है वो टीवी पर चल रहा होता था। हर बुलेटिन में इमरान खान अपने कंटेनर से बाहर निकलकर मीडिया पर तकरीर करता था और मीडिया उसको नशर भी करता था। अब बात करते हैं नवंबर 2022 का जो लॉन्ग मार्च है इसकी, ये किस हद तक कामयाब होगा। तो अगर आप जायज़ा लें तो जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया है 28 अक्टूबर को लाहौर के लिबर्टी चौक से, और आज 10 रोज़ हो चुके हैं, और इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो इस वक्त गुजरांवाला में मौजूद है, और इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो 11 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ का जो रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इस्लामाबाद नहीं, हो सकता है कि हमारा लॉन्ग मार्च पिंडी में दाखिल हो जाए। तो ये जो लॉन्ग मार्च है इमरान खान को अपनी मंजिल का पता नहीं है कि उन्होंने डी चौक पहुँचना है, इस्लामाबाद पहुँचना है, या फिर रावलपिंडी पहुँचना है। जो दूसरी बड़ी वजह है इस लॉन्ग मार्च में थोड़ी सी, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है, चीज़ा जो रहनुमा 2014 में इमरान खान के साथ खड़े हुए थे, वो आज नहीं है। जहांगीर तरीन, अलीम खान, फैसल वाडा जो है वो इमरान खान को इस वक्त छोड़ चुके हैं, और उनकी जानिब से किसी किस्म की कोई माली सपोर्ट भी फराहम नहीं की जा रही। जो दीगर लोग इमरान खान को सपोर्ट करते थे वो भी इमरान खान को माली तौर पर अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। परवेज़ इलाही जो है वो 2014 में इमरान खान के साथ खड़े थे, और हर शाम यहाँ पर आते थे, इमरान खान के साथ बातचीत करते थे, और उनको सियासी जो सपोर्ट थी वो भी फराहम करते थे। काफ लीग के जो कारकुनान थे 2014 में वो भी इमरान खान के साथ मौजूद थे, लेकिन आज वो नहीं है। काफ लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं वो 2014 में इमरान खान के साथ कंटेनर पर होते थे, वो आज के धरने में यहाँ पर नहीं है। शेख रशीद जो है वो 2014 में इमरान खान के साथ थे, आज भी इमरान खान के साथ है, लेकिन उनको किसी किस्म की कोई माली सपोर्ट की शेख रशीद की जानिब से फराहम नहीं की जा रही। जो लोग इमरान खान के साथ कंटेनर पर मौजूद हैं उनको देखें तो वो इमरान खान के बहुत ज़्यादा वफादार साथी हैं, और हर तरह से इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान को माली तौर पर वो सपोर्ट फराहम नहीं कर रहे होंगे। मसलन शाह महमूद कुरैशी इमरान खान को माली तौर पर सपोर्ट नहीं कर सकते, फवाद चौधरी इमरान खान को माली तौर पर सपोर्ट नहीं कर सकते, असद उमर इमरान खान को किसी भी जो माली सपोर्ट है वो फराहम नहीं कर सकते। हमाद अजहर जो हैं वो PTI के जो रहनुमा हैं उनमें शामिल हैं, और हो सकता है कि लाहौर में जब इमरान खान का काफ़िला शुरू हुआ, लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, तो उन्होंने अपने हल्के के कुछ लोगों को खाना वाना दिया हो, लेकिन वो लंबे अरसे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को माली तौर पर सपोर्ट करने की पोजीशन में शायद ना हो। तो इमरान खान की जो सियासी रहनुमा थे चीज़ा वो भी छोड़ चुके हैं, उनको जो माली सपोर्ट पहले फराहम की जा रही थी वो अब फराहम नहीं की जा रही। और जो तीसरी वजह यह है कि इमरान खान के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। 2014 में जैसे इमरान खान को के साथ मुज़ाकरात किए गए थे और हुकूमत ने उनके साथ बैठकर बातचीत की थी, लेकिन आज ना तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, और ना ही जो हुकूमत है वो इस मूड में है कि इमरान खान के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत की जाए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें कि DG ISP और DG ISI ने ये कहा है कि इमरान खान अगर चाहे तो कानून और आइन के तहत अपना लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, लेकिन हमसे किसी किस्म की कोई तवक्को ना रखें कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। इसी तरह हुकूमत भी ये कह रही है कि इमरान खान के जो मतालबात हैं वो गैर आइनी हैं, गैर कानूनी हैं, उनके मतालबात को नहीं माना जाएगा और ना ही उनसे किसी किस्म की कोई बात की जाएगी।
آج کا جو میڈیا ہے اس کے اوپر آپ تھوڑی سی نظر دوڑائیں اور دیکھیں تو عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے اس کو 2014 کی طرح کوریج نہیں کی جا رہی۔ بہت سارے ایسے چینل ہیں جو عمران خان کی کوریج سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، بہت سارے ایسے اینکرز ہیں جو عمران خان کی کوریج سے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور ان کی جو لانگ مارچ ہے اس کو اس انداز میں کور نہیں کیا جا رہا جس طرح کہ 2014 میں کیا جا رہا تھا۔ کئی ایسے اینکرز ہیں جو 2014 میں عمران خان کے کنٹینر پر چڑھ گئے تھے اور آج وہ اس کنٹینر کا حصہ نہیں ہے بلکہ عمران خان کے خلاف وہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو میڈیا بھی عمران خان سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے اس وقت مقبول ترین لیڈر تصور کیے جا رہے ہیں اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو 14 جماعتیں ہیں ان کا وہ اکیلے مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں بھی انہوں نے 14 جماعتوں کا مقابلہ کیا ہے اور 6 نشستوں پر انہوں نے کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ اور اس وقت جو لانگ مارچ ہو رہا ہے اس میں بھی پنجاب سے انہوں نے لوگوں کو اس وقت تک نکالا ہے اور خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں کارکنان ہیں وہ جب اسلام آباد میں قافلہ پہنچے گا تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ کراچی اور جو سندھ ہے وہاں سے تو اتنی بڑی تعداد میں آپ یہ توقع نہیں کی جا رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان شاید لانگ مارچ کا حصہ بنیں گے۔ تو 2014 والی جو صورتحال تھی وہ اب تبدیل ہو چکی ہے، 2022 ہے۔ عمران خان کی مقبولیت میں تو ہو سکتا ہے اضافہ ہوا ہو لیکن جو لاجسٹک، جو فائنینشیل اور جو سیاسی سپورٹ عمران خان کو 2014 میں فراہم کی جا رہی تھی وہ اب عمران خان کو فراہم نہیں کی جا رہی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد عمران خان کب آتے ہیں اور کتنے دن تک عمران خان یہاں اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں یا پھر پنڈی میں بیٹھتے ہیں اور 126 دن کا جو دھرنا تھا اس کا ریکارڈ توڑتے ہیں یا پھر چند ہی دن کے لیے کشمیر ہائی وے، سری نگر ہائی وے پر اپنا دھرنا اور جلسہ کر کے وہ واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ میرے ناظرین، یہ میرے اپنے خیالات ہیں، اگر آپ چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں جا کر ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔